हेलो दोस्तों, आप सभी को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएँ। तो दोस्तों, दिवाली पे घर सजाने के लिए मैंने कुछ डीआईवाईस तैयार किए हैं। उसमें से पहला वाला है ये। इसके लिए मैंने ये बॉक्स लिया है। इसका शेप मुझे सही लगा तो मैंने इसको चूज़ किया है। आप भी ऐसा ले सकते हैं। तो इसको मजबूती देने के लिए मैंने इस पे ग्लू लगा करके ऐसे ही पैटर्न में पेपर कट करके लगा दिए हैं, थोड़ा मजबूती देने के लिए। फिर मैंने इसके साइड एरियाज़ को लॉक करने के लिए यहाँ पे डक्ट टेप का यूज़ किया है। आप चाहे तो टिश्यू पेपर या फिर न्यूज़पेपर भी लगा सकते हैं। फिर इसके बाद ये कुछ ऐसे दिख रहे हैं। अब हम इस पे करेंगे कलर। आप अपनी पसंद के कलर कर सकते हैं, पर येलो कलर से एक अलग ही सुंदरता आ जाती है क्योंकि ये शुभ रंग भी होता है। तो मैंने येलो कलर लिया है। इसे कंप्लीट करने के बाद देखिए ऐसा आ रहा है इसका लुक, और ये मैंने डबल कोट किया है। फिर मैंने लोकल मार्केट से 5 रुपये की ये लेस ली थी। 5 रुपये की मीटर 1 मीटर ये लेस आई थी, तो मैंने इसे लिया है और इसे लगाया है। और इसके चारों तरफ मैं इसको इस तरीके से लगा दूंगी फैब्रिक ग्लू की हेल्प से। तो ये बहुत ही सुंदर एक बॉर्डर बनके तैयार हो जाएगा। दोस्तों, आपके पास घर पे कोई भी पुरानी लेस रखी हुई हो तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने इस पे शुभ और लाभ लिखा है ग्लू से, और फिर मैंने इसे मोल्डेड क्ले की हेल्प से लिख दिया है। वैसे ये काम मोल्डेड क्ले की बजाय वॉल पुट्टी से भी हो सकता है। आपके पास जो अवेलेबल है आप वो यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे कट करने की आवश्यकता लगे वहाँ पे कट करिए और नेक्स्ट जो है शेप को बनाइए और फिर उस शेप को लगा दीजिए ग्लू के ऊपर। तो बहुत सुंदर प्यारा सा शुभ और लाभ निकल के आ जाएगा। वॉल पुट्टी से भी ये काम बहुत अच्छे से हो जाता है, पर मेरे पास ये थोड़ा सा एक पैकेट रखा हुआ था तो इसलिए मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। तो आप चाहे तो इसका यूज़ कर सकते हैं शिल्पकार क्ले का, या फिर आप वॉल पुट्टी का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है वॉल पुट्टी थोड़ी सस्ती आती है और मोल्डेड क्ले थोड़ी सी ज़्यादा महंगी आती है। ये कर देने के बाद फिर मैंने इस पर लगाए हैं ये स्क्वायर वाले शेप के कट मिरर्स। तो मैंने इसे ब्रिक स्टाइल में लगाया है। आप भी ये वाला वर्क फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप अपनी इच्छा के हिसाब से दूसरे वाले मिरर भी लगा सकते हैं जो दूसरी शेप में आते हैं। तो मैंने इसे लगा देने के बाद मोल्डेड क्ले को सूखने का वेट किया है। जब तक वो सूखता है तब तक मैंने वॉल पुट्टी डो तैयार किया है। ये पानी की सहायता से बहुत अच्छा सा डो बन के तैयार हो जाता है। फिर मैंने हाथों की सहायता से इसे फ्लैट कर करके एक छोटा सा सर्कल का रूप दिया है। फिर मैंने इससे थोड़ा छोटा, फिर इससे थोड़ा छोटा और सर्कल बनाया है और इसके ऊपर एक के ऊपर एक करके मैं रखती गई हूँ। तो दोस्तों, ऐसा करने के बाद एक बहुत ही सुंदर सा रोज़ फ्लावर तैयार हो जाएगा। जिस प्रोसेस को आप देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या करने वाली हूँ। तो दोस्तों, इस तरीके से मैंने 6 सर्कल्स तैयार कर दिए हैं और इन्हें फिंगर टिप की सहायता से मैं धीरे धीरे आराम से एक के ऊपर एक करके रोल कर रही हूँ। और इस तरीके से कर देने के बाद एक हमारे फ्लावर रोज़ निकल के आएगा वॉल पुट्टी डो की हेल्प से, जो कि बहुत ही सुंदर लगता है। इसका मुंह आगे की तरफ भी है, पीछे की तरफ भी, यानी कि 2 फ्लावर रोज़ हमारे निकल के आ जाएंगे। इसे थोड़ा सा हाथों से प्रेस कर दीजिए। उसके बाद ये देखिए एक सुंदर सा रोज़ आगे की तरफ भी है और पीछे की तरफ भी है। हम इसे बस कटर की हेल्प से, जो भी आपके पास कटर है आप वो यूज़ करिए। घर के सामान या टूल्स आप यूज़ कर सकते हैं। एक्स्ट्रा टूल्स खरीदने की ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है। ये काम आराम से हो जाएंगे घर के टूल से भी। और हाथों की सहायता से थोड़ा सा हम इसके मुंह को ओपन कर देंगे, थोड़े फ्लावर पेटल्स थोड़े ओपन हो जाएंगे तो और अच्छा लुक आ जाएगा। फिर मैंने ली है ये स्टिक। इस स्टिक के माध्यम से मैं इसके अंदर एक छेद कर दूंगी, जिससे कि इसके अंदर हम बाद में धागा डाल सकते हैं पिरोने के लिए बीड के रूप में। फिर दोस्तों, उसी वॉल पुट्टी के डो से मैंने छोटी छोटी बॉल्स तैयार कर ली हैं, और जो स्टिक मैंने पहले यूज़ करी थी उसी स्टिक में मैं इन्हें इंसर्ट करती जाऊंगी। इंसर्ट करने से ये छोटी छोटी बॉल्स या बीड्स तैयार हो जाएंगी, जिससे कि हम लटकन के रूप में यूज़ कर पाएंगे। आप चाहे तो मार्केट में जो लटकन मिलती है आप वो भी ले सकते हैं, पर उससे थोड़ा बजट थोड़ा बढ़ जाता है हमारे क्राफ्ट का, क्योंकि ये लटकन सस्ती तो आती नहीं है। 10, 15, 20 रुपये की आती है अगर एक लटकन लेंगे तो, और अगर ज़्यादा लेंगे तो फिर उनके पैसे फिर वही उतने ज़्यादा चले जाएंगे। तो आपकी मर्ज़ी है, चाहे तो आप मार्केट वाली लटकन ले सकते हैं, या तो फिर आप इसी तरीके से घर पे सिंपल बना सकते हैं वॉल पुट्टी डो की सहायता से। तो मैंने इस तरीके से ये बना लिया है। फिर इसे मैं सूखने के लिए रख दूँगी एक बाउल के अंदर। इस बाउल में मैं इसे रख दूँगी और ये जब सूख जाएगा तभी हम इस पर कलर स्टार्ट करेंगे। उसी वॉल पुट्टी डो से जिसे मैंने तैयार किया था, उसी से मैं अब एक पत्ती बनाने जा रही हूँ। मैं 2 लीफ शेप यहाँ पे बनाने वाली हूँ। तो इसको मैं थोड़ा सा हाथों से प्रेस करके लीफ का शेप दे दिया है, और इसमें मैंने उसी टूल की हेल्प से, जो कि ये मेरा स्पैचुला था, इसी स्पैचुला की हेल्प से मैंने इसमें कट के मार्क्स डाल दिए हैं। और फिर उसी स्टिक के माध्यम से, जो मैंने पहले स्टिक यूज़ किया था, उसी स्टिक से मैंने इसके यहाँ पे छोटा सा होल तैयार कर दिया है, ताकि इसके अंदर हम धागा इंसर्ट कर सकें।
तो क्ले सूख गया है दोस्तों। अब यहाँ पे मैंने डायमंड शेप के कुछ मिरर्स लगा दिए हैं। आपके पास जिस भी शेप के मिरर्स हों आप वो लगा सकते हैं। और फिर इसे लगा देने के बाद अब मैं इस पर कलर करूँगी शुभ और लाभ पे। तो मैंने रेड कलर यूज़ किया है। रेड कलर मुझे लग रहा था ज़्यादा निखर के आएगा, तो इसलिए मैंने रेड कलर का यूज़ किया है यहाँ पे लगाने के लिए। आप चाहे तो ग्रीन भी यूज़ कर सकते हैं, स्काई ब्लू भी करेंगे तो भी बहुत सुंदर लुक आता है। तो मैंने ये रेड कलर यूज़ किया है। और फिर मैंने सोचा कि रेड कलर के डिब्बी ओपन करी ही है, तो फिर मैं जहाँ पे भी मुझे संभव लगे वहाँ पे मैं इसे कलर करूँगी। तो ये जो सामने वाले जो 2 बीड्स हैं उस पर मैंने रेड कलर किया है। रेड में वाइट मिला के पिंक कलर बनाया, फिर उसी को मैंने यहाँ पे फ्लावर में कलर किया है। इस दोनों फ्लावर में कलर कर देने के बाद मैंने उसी रेड कलर से थोड़ी थोड़ी यहाँ पे आउटलाइनिंग दे दी है, ताकि ये प्रॉपर एक रोज़ का लुक ले ले। तो मैंने रेड आउटलाइनिंग करी है। और ऐसा कर देने के बाद देखिए ये दोनों फ्लावर अब कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, एकदम रियल लग रहे हैं, छोटे छोटे क्यूट से। तो फिर अब मैंने वाइट कलर से इसमें थोड़ी सी और आउटलाइनिंग कर दी है, ताकि इसका जो लुक है वो और भी निखर के आए। फिर मैंने जितने भी मैंने बीड्स तैयार किए थे वो सूख चुके हैं, उन पे कलर करने की बारी है। पत्ती पे मैंने ग्रीन कलर कर दिया है। आप इस पे शेडिंग भी दे सकते हैं, आगे पीछे दोनों तरफ मैं कलर कर लूँगी। और फिर मैंने जब डिब्बी खोली ही है कलर की, तो फिर आगे के जो 4 बॉल्स हैं उस पर भी मैं इसी कलर को यूज़ करूँगी। इसके बाद दोस्तों मैंने पत्ती को थोड़ा और सुंदर बनाने की कोशिश की है। गोल्डन कलर से इसे थोड़ी सी हाइलाइटिंग करने की कोशिश की है। आप चाहे तो इसे सिंपल ग्रीन भी रख सकते हैं। और फिर इस पत्ती के कलर हो जाने के बाद जो बीड्स बची थी उस पर भी मैं कलर करूँगी। कुछ बीड्स पे मैंने ब्लू किया है, पिंक किया है, और जो बाकी की जो 4 बची हैं उन पर मैं यही गोल्डन कलर करने वाली हूँ। तो ये गोल्डन कलर करने के बाद 4 हमारी गोल्डन कलर की हो जाएंगी। आप चाहे तो सारी बीड्स पे एक ही कलर कर सकते हैं। तो दोस्तों होम डेकोरेशन के लिए जो मैंने वॉल पुट्टी से पहली बार लिपन आर्ट वर्क किया था, ये पहले से और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। इसे देखिए आप, क्योंकि इसमें मैंने मंडाला डॉट किया है जो कि ब्रश के पिछले वाले हिस्से से किया है, और इसके सेंटर का कलर मैंने चेंज कर दिया है, पिंक कर दिया है। अब बारी आती है इन सभी बीड्स को और लीफ को और रोज़ को एक धागे में पिरोने की, एक लटकन तैयार करने की। तो पहले तो आप देखिए कि किस तरीके से धागे को एक के अंदर इस होल के अंदर डालने के बाद इस तरीके से किया जाता है, ताकि एक लॉक बन जाए। और इस लॉक को मैं दूसरी बार करूँगी, ताकि इसका जो लॉक लग रहा है वो डबल मजबूती में आ जाए। होल के अंदर सुई ले जाने के बाद जो लूप बन रहा है धागे का, उसके अंदर फिर से आप सुई को लेके जाइए तो एक नॉट बन जाएगा, जो कि काफ़ी टाइट होता है। इसी के अंदर अब मैं अपने सारे बीड्स को डालने वाली हूँ। पहले मैंने गोल्डन लिया है, फिर रेड लूँगी, फिर उसके बाद फिर से गोल्डन। इसी तरीके से मैंने ये बीड्स तैयार कर लिए हैं। एक लटकन तैयार हो गई है। सबसे लास्ट में मैं इसमें डालूँगी रोज़ पेटल, रोज़ फ्लावर। आप अपने हिसाब से, आपको जो कलर अच्छा लगे उस हिसाब से आप अपनी लटकन तैयार कर सकते हैं बीड्स डाल डाल के। तो सबसे लास्ट में मैंने ये रोज़ फ्लावर ऐड कर दिया है इसमें दोस्तों, और इसी तरीके से मैंने दूसरा वाला भी तैयार कर लिया है। और अब इसे लगाना कैसे, चलिए आइए उसे देख लेते हैं। इसे पीछे की तरफ ले जाना है, और सबसे टॉप पे मैंने लगाया है फैब्रिक ग्लू। तो फैब्रिक ग्लू काफ़ी मजबूत होता है स्टिकिंग के लिए, तो मैंने इसका यूज़ किया है। और इसे लगाने के बाद वो जो लेस मैंने यूज़ की थी ना, उसी लेस को मैंने यहाँ पर लगाया है, एक तरीके से टांगना बनाने के लिए। तो इसे लगा देने के बाद मैं इसे एक बार और प्रोटेक्शन दूँगी डक टेप की हेल्प से, या वो मास्किंग टेप भी बोल सकते हैं आप उसे, उसकी हेल्प से। तो फिर यहाँ पे भी मैंने लगा दिया है लटकन लटकाने के लिए। वैसे जब वॉल पुट्टी के डो से ये लटकन जो तैयार हुई है ये काफ़ी हैवी हो जाती है, तो आप इसे चिपकाने के लिए एमसील का भी यूज़ कर सकते हैं। मोल्डेड क्ले है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप वॉल पुट्टी के डो से भी इसे मजबूती दे सकते हैं। तो अभी तो इसे सूखने देते हैं, अगर ज़रूरत लगी तो मैं इसे बाद में लगा दूँगी, लेकिन अभी ये ऐसे ही भी काफ़ी वर्क कर सकता है, करेगा भी। तो ये लगा देने के बाद मुझे लगा थोड़ी सी कमी रह रही है, तो मेरे पास तो कुछ टैसल्स थे, तो मैंने 2 येलो वाले यूज़ किए हैं इधर की तरफ, और 2 रेड वाले यूज़ किए हैं। अब है ये इसका फाइनल लुक।
तो दोस्तों अब आते हैं सेकंड डीआईवाई पे। इसे भी मैंने वॉल पुट्टी डो की सहायता से बनाया है। एक्चुअली दोस्तों वॉल पुट्टी डो एक बहुत ही सस्ता क्ले होता है। इसे हम सस्ते में ख़रीद करके इसे कई सारे डीआईवाईस हम कर सकते हैं। तो मैंने भी सोचा इसका यूज़ करते हैं और ज़ीरो कॉस्ट में अपने घर को सजाने के लिए कुछ तैयार करते हैं। तो पानी की सहायता से आप इसको शेप दे सकते हैं मनचाही, थोड़ा सा मर्ज करते जाएंगे तो ये अच्छी शेप लेते जाएगा। फिर मैंने सेकंड डोरी को भी इस तरीके से यहाँ पे लगा दिया है, स्वास्तिक का शेप दे दिया है। तो दोस्तों मैं आपसे ये बताना चाह रही थी कि इसे मैंने तैयार किया है ज़ीरो कॉस्ट में दिवाली के लिए, अपने घर पे सजाने के लिए। तो ज़ीरो कॉस्ट जैसे कि दोस्तों ये वॉल पुट्टी और सीज़र, कलर्स, मिरर्स सब मेरे पास रखे थे, तो मुझे कुछ ख़रीदना नहीं पड़ा। लेस भी मेरे पास पहले से रखी थी, तो मुझे कुछ ख़रीदना नहीं पड़ा। तो मेरे लिए तो ज़ीरो कॉस्ट में था। और मुझे पता है आप में से बहुत सारे दर्शक मेरे ऐसे होंगे जिनके पास भी ये सारी चीज़ें होंगी और उन्हें कुछ ख़रीदना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको कहते हैं ना वाई बाय इफ़ यू कैन DIY, तो बस वही बात है। तो इस तरीके से मैंने इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन दे दिया है और ये बन गया है स्वास्तिक। ये मेरे पास केक बेस था, लेकिन इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी दोस्तों, ये काफ़ी लूज़ था। तो फिर मैंने इसे वॉल पुट्टी और पानी की सहायता से एक जेसो तैयार किया है, तो वही मैंने इस पर लगा दिया है ताकि इसमें थोड़ी स्ट्रॉन्गनेस आ जाए। उसको मैंने दबा के रख दिया था, सूखने के बाद काफ़ी हार्ड ये हो गया था। फिर मैंने इसके आउटर सर्कल पे ब्लू कलर किया है, डार्क ब्लू कलर मैंने किया है। आप अपनी पसंद के कलर भी कर सकते हैं, कलर चॉइस पूरी तरीके से आपकी होती है दोस्तों। तो ये सबसे आउटर रिंग पे मैंने ब्लू कलर किया है, डार्क ब्लू। उसके अंदर वाले सर्कल पे मैंने किया है, उसके अंदर वाली रिंग पे मैंने किया है उससे थोड़ा लाइट ब्लू कलर, और फिर उसके अंदर भी मैंने किया उससे थोड़ा सा और लाइट, जिसमें वाइट कलर और पानी मिला करके मैंने इसे लाइट बना लिया है। और सबसे एंड में यानी सेंटर पॉइंट पे मैंने किया है वाइट कलर, जो कि मर्ज कर देने के बाद आपस में ऐसा लुक आ रहा है और ये सूखने के बाद और भी सुंदर लग रहा है। वॉल पुट्टी डो से जो मैंने स्वास्तिक तैयार किया था, उसी डो से मैंने छोटी छोटी गोलियाँ, छोटी छोटी बिंदी बोल लीजिए, इसे भी तैयार कर लिया था। फिर मैं इस पूरे पे करूँगी गोल्डन कलर, और ये गोल्डन कलर करने के बाद, गोल्डन कलर एक कोट में नहीं बल्कि 2 कोट में ज़्यादा सुंदर लगता है, तो आप भी ऐसा कर लीजिए। ओके दोस्तों, तो जो मैंने ये स्वास्तिक तैयार किया था, तो ये थोड़ा-सा उठाने पे ब्रेक हो गया है। शायद ये वहाँ से अच्छी तरीके से सूखा नहीं था, पर कोई बात नहीं है, मैं इसे ग्लू की हेल्प से चिपका लूँगी और ये आपस में ऐसे मर्ज हो जाएगा कि पता भी नहीं चलेगा कि वहाँ से ब्रेक हो गया था। तो ब्लू बेस पे इसे हम ग्लू की हेल्प से चिपका लेंगे, और जो मैंने बीड्स तैयार किए थे उसे भी यहाँ पे लगा लूँगी। तो जो मेरा हिस्सा टूट गया था वहाँ पे मैं पहले तो इसके एरिया पे भी ग्लू लगाऊँगी, इसके ब्रोकन पार्ट पे लगाऊँगी, और उसके बाद ग्लू बेस पे लगाने के बाद ये सूख जाएगा और अच्छे से आपस में मर्ज हो जाएगा। जो बीड्स मैंने तैयार किए थे उन्हें भी मैं ग्लू की हेल्प से चिपका लूँगी। फिर ये है मेरे पास कुछ कट मिरर्स, और ये डायमंड शेप के हैं, तो इसे भी मैं चारों तरफ अच्छे से इसे सर्कल बेस से चिपका लूँगी। तो ये काफ़ी सुंदर मिरर लुक आ जाएगा दोस्तों। इसके बाद ये बस DIY पूरा तरीके से तैयार है। इसे आप दिवाली पे धरती पे रख करके चारों तरफ इसके दिए लगा सकते हैं, ये बहुत सुंदर लुक देगा। और क्योंकि मिरर्स हैं, मिरर्स लाइट में आते तो रिफ्लेक्ट करते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। तो ये इस तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हो दिवाली के दिन, और दिवाली बीत जाने के बाद आप इसे वॉल हैंगिंग के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये है इसका फाइनल लुक। ओके दोस्तों, तो थर्ड DIY के लिए मैंने वॉल पुट्टी का थोड़ा मोटा सा डो लिया है। इसे एक पॉलीथीन के अंदर मैं रख के पेस्ट्री रोलर या फिर बेलन से थोड़ा ऐसे ऐसे मैं रोल कर दूंगी, और काफ़ी अच्छे से रोल करने के बाद मुझे इस डो की एक शीट चाहिए, और ऐसी शीट बन जाने के बाद मैं इस पन्नी का ओपन कर दूंगी। पन्नी को ओपन कर देने के बाद मैं इस पर ये पत्ता रखूँगी, और पत्ता कोई भी ले सकते हैं आप। एक्चुअली में हमें पत्ते की जो नसें होती हैं वो इस पे उकेरनी होती हैं, तो पत्ते को अच्छे से इस पर डैप डैप करके आप पेस्ट करने की कोशिश करिए। फिर इसके पिछले वाले हिस्से पे जो पन्नी चिपकी हुई है, पॉलीथीन है, उसे हटाइए, प्यार से हटाइए, वो हट जाता है। और अगर कहीं पे इशू आ रहा है, कहीं से वॉल पुट्टी क्रैक हो रही है या हट रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें अनइवन एजेस नहीं चाहिए। जितनी शेप चाहिए उतनी शेप आप ले लीजिए। मुझे पत्ते की शेप चाहिए थी, तो वो पत्ते की शेप मैंने कट कर ली है। जो रो हमें
एक्स्ट्रा लग रहे हैं उन्हीं डो को हम हटा लेंगे और उससे कुछ भी आप बना करके रख सकते हैं ताकि वो सूख जाएगा, आप नेक्स्ट DIY में से यूज़ कर सकते हैं। मैंने भी ऐसे ही किया था। तो ये जो इसमें से एरियाज़ निकल रहे हैं इन डोज़ को मैंने हटा लिया है और इसकी छोटी-छोटी मैंने पेटल्स बना लिए थे जिसे मैं नेक्स्ट कभी यूज़ करूँगी। और फिर अब इसको मैं पानी की सहायता से थोड़ा सिक्योर करूँगी। पानी की सहायता से हम इसे थोड़ा-सा डैप कर देंगे तो ये इवन शेप में आ जाएगा। तो दोस्तों पानी से चिकना कर लेने के बाद अब हम इसे देंगे शेप। तो शेप देने के लिए मैंने इसे बोल का यूज़ किया है। इस बोल के अंदर मैं इसे रख दूँगी 4 से 5 घंटे के लिए सूखने के लिए। तो बॉल पुट्टी वाला हिस्सा जाएगा नीचे और पत्ते वाला हिस्सा जाएगा ऊपर। सूख जाने के बाद पत्ता आराम से निकल आता है, ग्रीसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और उसके बाद बोल में से भी आराम से निकल आता है। इसे निकल आने के बाद देखिए कितना फैंटास्टिक इसका लुक निकल के आ रहा है। इसमें सारी नसें जो हैं पत्ते की वो भर गई हैं। जैसा मैंने चाहा था वैसी शेप भी आ गई है। अब इस पे मैं गोल्डन कलर करूँगी। 2 कोट के बाद इतना सुंदर कलर आता है किसी भी आर्ट पीस पे जैसा हमने मार्केट से ख़रीदा हो। और फिर आप इसे यूज़ कर सकते हैं दिवाली पे दिया स्टैंड के रूप में इसे यूज़ कर सकते हैं। और फिर दिवाली बीत जाने के बाद आप इसे ज्वेलरी स्टैंड के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक।